ठीक है सर। विपिन शर्मा जी, पॉलिटिकल लोगों को तो मैंने सुन लिया। एक दिल्ली वासी पत्रकार, जैसे मैंने जो हमने सवाल उठाया था ना सर, मैं उसी सवाल पे से आपसे के पास आऊंगा। सत्ता परिवर्तन पब्लिक करती है इस उम्मीद के साथ कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन होगा तो फिर वो काम रिफ्लेक्ट होगा। सरकार बदली, दल बदला, विचारधारा बदली, चेहरा बदला, दिल्ली कितनी बदली? रमराज जी, मैंने पहले इस बात का जिक्र करा है कि एक दौर था, ये आसिफ भाई को मैं अभी सुन रहा था, और मैं आग्रह करूंगा तीनों प्रवक्ताओं को कि बड़े ध्यानपूर्वक ये बातें सुने, क्योंकि पत्रकार के साथ एक दिल्ली का नागरिक भी हूं और दिल्ली की राजनीति, दिल्ली के मुद्दों को बड़े बारीकी से मैंने समझा है, इसका आकलन करा है, नेताओं से मिला हूं, सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से मैं मिला हूं। तो ये देखिए, एक बात है, एक दौर था 1998 से लेकर 2013 कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, विधानसभा आपको जाए तो आपको जो नजारा देखने को मिलता था, कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। कुछ कार्य हुए, इसमें नहीं कोई दो राय कि जो विकास के कार्य उस दौरान हुए थे उसका श्रेय शीला दीक्षित की सरकार को जाता है, और वो जो तत्परता दिखाती थी, हमेशा तैयार रहती थी, विफलता के लिए भी वो जिम्मेदारी लेती थी। नेताओं से यह अपेक्षा करी जाती है। पहली बात देखिए, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, दक्षिण दिल्ली में रहता हूं, साउथ दिल्ली में रहता हूं, लाजपत नगर में। अगस्त क्रांति मार्ग पे जा रहा था मुझे जाना था ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोई मेरा रिश्तेदार बीमार है, और अगस्त क्रांति मार्ग से मैं निकल रहा था। मैं खुद बीमार चल रहा हूं, मैंने आपको पिछली चर्चा में भी जिक्र करा था, खांसी करते हुए जो मेरे फेफड़ों पे असर हुआ है और खून निकल रहा है, तो बड़ी गंभीर समस्या है, कोई ये साधारण बात नहीं है। मेरे वृद्ध माता पिताजी पे क्या बीत रही है वो वही जानते हैं। तो आप ये समझिए, इस समय बड़ा ज्वलन मुद्दा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है बोलते हुए। मैं चाहता हूं आज खुल के बातें हो, सामने हो। यहां पर देखिए, अगस्त क्रांति मार्ग पे सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, एक तरफ प्रदूषण वैसे ही चरम पे है। तो मैं तो सोच को दाद देता हूं, तारीफ करता हूं मैं सोच की कि एक तरफ वायु प्रदूषण पहले ही चरम पे है, यहां पर लोगों के एक समस्या से जूझ रहे हैं यहां पर। वहां पर आपने क्या सोच गई कि जो आपने अगस्त क्रांति मार्ग पे और जो प्रदूषण वहां पर और उस पे इजाफा हो रहा था, सांस लेना दूभर हो गया था। मतलब आप समझे कि मुंह पे रुमाल पट्टी जो थी वो बांध के वहां से निकला गया, और सब लोगों का यही हाल था। ये नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। और तो ये पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें प्रदूषण की, तो एक समस्या, वो बात ठीक है, पिछली बार भी चर्चा में हुआ था कि जादू की छड़ी नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन यहां पर वो दिखना चाहिए, तत्परता दिखनी चाहिए। कुछ जो अच्छे काम हुए उनका उल्लेख मैं नहीं करूंगा, वो शुभेंदु भाई ने अभी उस बात का जिक्र करा, हुई है, ऐसा नहीं है आधा ग्लास खाली है तो आधा भरा भी है। ये बातें सोच हमारी होनी चाहिए कि हम दोनों पहलुओं को उजागर करें। लेकिन इस समय मैं महिमा मंडन के लिए बैठा नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि 1 साल का जो कार्यकाल रहा है, तो वो क्या क्या जो खामियां रही है, या जो अभी कमी पेशी है, या जो चुनौतियां सामने है। क्योंकि यहां पर आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, किससे हम सवाल पूछेंगे, किससे उम्मीद रखेंगे? यहां पर सवाल यह है कि आप अगर पानी के बिलों की बात करें, मैं ये भी मजबूरी में मैं बोल रहा हूं बात, 91 वर्ष मेरे पिताजी 90 वर्ष के हैं यहां पर, और वो बड़ी दिनों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। कह रहे पानी का बिल, मैं सोचकर मैं हैरान हूं, और ये बिल्कुल जांच होनी चाहिए इस बात की कि यहां पर पानी का बिल कैसे आया हुआ है। पहले भी 1.5 लाख रुपए दिया हमने, इस बार भी जो पानी का बिल आया हुआ है वो समझ नहीं आता है। मैं शुभेंदु भाई से आग्रह करूंगा, इस निश्चित बात है कि कुछ समस्या का समाधान निकालें, पहली बात। दूसरी बात है यहां पर कि जो महिला सम्मान निधि का वायदा था वो कब दी जाएगी, आधी आबादी। और ये निश्चित बात है कि माननीय प्रधानमंत्री, हमें अपने प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो नेता है, अगर हम बात करें राज्य स्तर पे बात करें, सबकी जिम्मेदारी है, अकेले प्रधानमंत्री के काम करने से काम नहीं होगा। यहां पर सबको मिलजुल कर अपनी भूमिका निभानी है, और यहां पर सबको बूंद बूंद सागर बनाता है। यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आप जो टाइम बांट रहे हैं, अगर ये बड़ी जरूरी बात है, देखिए इस पे आज चर्चा होनी चाहिए कि आप जो टाइम है नेताओं का, माननीय विधायकों का, क्या आप जितने जो कार्यक्रम है वहां जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसकी अगर आप तुलना करें कि बाकी जो काम कितने वो कारगर साबित हुए,
कि आपका अगर समय वही व्यतीत हो रहा है कि बाकी कार्यक्रमों में आप मुख्य अतिथि की तरह जा रहे हैं या फीते काट रहे हैं या आपको लोग चाहते हैं कि आप शोभा बढ़ाए, आपकी उपस्थिति से उनके कार्यक्रम में और चार चांद लगेंगे, अच्छी बात है, यहां पर लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन यहां पर साथ साथ क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, और क्योंकि वायदे बहुत करें, और यहां पर ये राजधानी है, 100 बातों की एक बात राजधानी है, यहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो वाकई में उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए बाकी प्रदेशों में, कि ताकि एक ऐसा मॉडल स्टार्ट हो। तो यहां पर उम्मीदें हैं कि आप यहां पर मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन तो दूर की बात, पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था आपने रेन बसेरे करे, अच्छी बात है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर आग्रह करूंगा कि यहां पर आप अस्पतालों में जाएं, अगर मिसाल के तौर पे एम्स में नीचे आप सबवे पे जाते हैं अंडरग्राउंड, वहां पर देखें आप जो मरीजों का हाल, जो उनके जो परिजन है वहां पर जब रह रहे हैं, तो वो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। आपने कंबल दिए, अच्छी बात है, कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए। चाचा नेहरू अस्पताल में किसी को मिलने गया, वहां पर देखा कि जो परिजन थे वो बाहर ठंड में रह रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी सोच ये होनी चाहिए कि आप बिल्कुल युद्ध स्तर पे उतर जाए मैदान में। आपको चलिए सर, आप मतलब आप ये कह रहे हैं आपको खरा उतरना चाहिए। चलिए ठीक है, मतलब मसला ये है कि चुनौतियां बहुत हैं और उन चुनौतियों को पार करने के लिए जो कमिटमेंट है उसमें कई गुना भी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक बात बस जोड़ूंगा, धर्मराज जी मुझे बोलने दीजिए एक बात बस, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, नए ट्रैफिक कानून आए हैं, मैं उसका भी स्वागत करता हूं, लेकिन साथ साथ मेरी आंखें तरस रही हैं। मैं तो पूरा दिल्ली में जन्म हुआ है, बुढ़ापा इस समय बुढ़ापे की उस कगार पे है। मुझे एक बात बताइए कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले भी तो दिखने चाहिए। आपने नए कायदे कानून ले आए, आप पहले होता था कि यहाँ पर दाएं बाएं ऐसे जाएं, वहां पर। चलिए सर ठीक है, मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा? चलिए सर, मैं आता हूं। सर वो ट्रैफिक का मसला, ट्रैफिक नहीं सर ठीक है, मैं बताऊं, ट्रैफिक का मसला ही है ना, उस पे कोई जो भी सरकार हाथ डालेगी वो हाथ उसका जलेगा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें हाथ डालेगी नहीं। बहुत फैक्ट मैं बता रहा हूं। समस्या ये है ना कि दिल्ली इतनी